दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, आज का हमारा टॉपिक है एरर कोड्स। जैसे ही आप एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं और जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास कुछ स्टेटस कोड आता है और दिखाता है कि आपका क्वेरी सच में रन नहीं कर रहा है या फिर सही तरीका से रन नहीं कर रहा है। तो बहुत सारा कोड जनरेट हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चल पाता है कि जो कोड है इसका क्या मतलब है। जैसे अगर आपका जो स्टेटस कोड है, आपका क्वेरी अगर रन कर रहे हैं, आपका क्वेरी सक्सेसफुली रन नहीं हुआ और आपको एक कोड थ्रो कर दिया, क्या? जैसे आपको एक कोड दे दिया ORA और -00904, ये आपको एक क्या कर दिया, एक कोड दे दिया। अब आपको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, मतलब कहाँ हमने गलती की है, तो एक कोड हमको आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कितने टाइप के जो एरर कोड्स होते हैं और किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो, वेन एवर यू परफॉर्म अ डेटाबेस ऑपरेशन, जब भी हम लोग कोई डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे किसी चीज को हम इंसर्ट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, you get a status code from the server indicating whether the operation was successful or not। तो हम लोग कुछ स्टेटस कोड रिसीव करते हैं सर्वर से, जो हमें ये बताता है कि जो हमारा ऑपरेशन है, जो हम काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड द रीजन फॉर द फेल्योर इफ एनी, और अगर हमारा जो स्टेटस कोड है या फिर जो हमारा क्वेरी है अगर फेल हो जाता है तो उसका रीजन क्या हो सकता है, वो हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है, इन एडिशन अ डिस्क्रिप्टिव मैसेज इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, इसके साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अगर आपको एरर कोड्स जो कोड है उससे समझ में नहीं आ रहा तो आप चीज़ों को समझ पाएं कि उस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, लेट अस क्विकली रिकैप ऑन सम ऑफ द कोड्स यू हैव इनकाउंटर्ड सो फार। अगर आप क्वेरी रन करते हैं ओरेकल डेटाबेस का या फिर किसी भी डेटाबेस का, तो आपको कुछ टाइप के कोड्स दिखते होंगे। जैसे आपका जो क्वेरी है सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो गया तो आपको ये दिखता होगा। मैं थोड़ा सा मार्कर यहाँ चेंज करूंगा इसका कलर। जैसे आपका क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो क्या लिखा, ORA और 5 टाइम्स 0। इस अगर आपको स्टेटस कोड में ये दिख रहा, मतलब क्या, आपका जो मैसेज है क्या दिखेगा, सक्सेसफुल कंप्लीशन। और इसका कारण क्या है, द स्टेटमेंट वाज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। आपका जो स्टेटमेंट है, जो क्वेरी है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको स्टेटस कोड ये देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको स्टेटस कोड ये मिलता है ORA-4 टाइम्स 0 और 1, इसका मतलब क्या है, यूनिक कांस्टेंट वायलेशन। मीन्स जो हमारा यूनिक कांस्टेंट है, मैं आपको बहुत बार से बताते आ रहा हूँ इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के बारे में या फिर सिर्फ कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है, एक कंडीशन होता है। ये एरर क्यों आएगा, एरर इसलिए आएगा ट्राइंग टू इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू और अपडेटिंग द की वैल्यू कॉलम वायलेटिंग यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कोई कॉलम है उसमें यूनिक वैल्यू रहना चाहिए, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं रहना चाहिए। अगर एक बार कोई कॉलम में वैल्यू आ चुका है तो फिर दूसरे कॉलम में वैल्यू नहीं आना चाहिए, फिर दूसरे रो में वही वैल्यू सेम टू सेम नहीं आना चाहिए। कॉलम नहीं, रो में वही वैल्यू नहीं आना चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती उसमें वैल्यू डाल दिए हैं, जब डाल दिए हैं तो क्या आ जाएगा, यूनिक कांस्टेंट वायलेशन का एक आ जाएगा मैसेज और बोलेगा कि आपने यूनिक कांस्टेंट जो है उसको वायलेट करने की कोशिश की है, इसलिए आपका क्वेरी रन नहीं करेगा। इसलिए आपको ये एरर दिखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे आपको देखने को मिल जाएगा तो जैसे ही आपको ये आएगा, जैसे आपका ये स्टेटस कोड आ गया तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि जैसे 1 आता है तो आप क्या करते हो कि इसका मतलब यूनिक कांस्टेंट वायलेट हो रहा है। तो आप जाओगे और देखोगे अपने टेबल में, अपने क्वेरी में कि कहीं यूनिक कांस्टेंट वायलेशन वाला मैंने क्वेरी तो नहीं लिख दिया है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया है। तो आप इसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। ठीक है, वैसे ही ORA-00904 ये है इनवैलिड आइडेंटिफायर। इसका क्या मतलब है कि इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब मैं थोड़ा सा इसका कारण पढ़ूंगा, क्या लिखा है, द SQL स्टेटमेंट माइट बी एग्जीक्यूटेड ऑन एन इनवैलिड कॉलम और मिसिंग कॉलम। ऐसा कॉलम जो इनवैलिड है या फिर जो मिसिंग है, जो कॉलम प्रेजेंट है ही नहीं, जो हमारा जैसे मान के चलता हूँ हमारा जो टेबल है इसमें कोई कॉलम हमारा रोल नंबर का प्रेजेंट ही है नहीं है, और आप उसमें डेटा को अपडेट कर रहे हो, फिर आप उसमें से डेटा को फिट करना चाहते हो कि रोल नंबर जहाँ 2 हो उसका डेटा दिखाओ। तो जो कॉलम में प्रेजेंट ही नहीं है, जो टेबल में है ही नहीं, कहाँ से होगा,
नहीं होगा, तो फिर आपको ये एरर आ जाएगा कि आपका जो आइडेंटिफायर है इनवैलिड है। समझ में आ रहा? वैसे ही ORA0913, इसका मतलब क्या हुआ, टू मेनी वैल्यूज, मीन्स जितना वैल्यू उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता है उससे ज़्यादा आप वैल्यू को ज़बरदस्ती उसमें डाल रहे हो। जैसे आप एरे में डालते हो तो क्या एरर थ्रो करता है, एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन। मीन्स एरे का साइज लेट से 5 है, 5 आपने 5 यहाँ बना दिया, अब आप इसमें छठा एलिमेंट इंटर करने की कोशिश करो, 7वां 8वां 9वां 10वां, कैसे होगा यार, जो उसका साइज है उतना ही तो होगा। तो जब आपको ये एरर थ्रो करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू मेनी वैल्यूज। और डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, मोर वैल्यूज माइट पास देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा आप वैल्यू पास करने की कोशिश कर रहे हो। यूजुअली हैपेंस इन इंसर्ट स्टेटमेंट, जैसे आप टेबल में किसी डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो और उसमें 4 कॉलम है, 4 कॉलम, लेकिन आप 5वां कॉलम का डेटा इंसर्ट करना शुरू कर दिए, आप छठा, आप 7वां, मीन्स 4 कॉलम है और आप 10 कॉलम की डेटा उसमें एंट्री कर रहे हो, या फिर 5 कॉलम की डेटा एंट्री कर रही हो, कैसे होगा बताओ हमको, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि इस टाइप का अगर स्टेटस कोड रहता है, जिसका क्या मतलब है, आपसे बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि बाबू स्टेटस कोड बताओ किसका, अगर कोई क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है उसका, तब क्या बताओगे, आप लिख दोगे ORA-520। वैसे ही इसका इसका इसका, यही चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चारों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को आपको ध्यान रखना है, बाकी सबको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एरर कोड्स क्या होता है और कैसे स्टेटस कोड को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है या फिर किस कंडीशन में है। किसी भी कंडीशन में हम अपने जो कंस्टेंट होता है उसको वायलेट नहीं कर सकते। और मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि यार यहाँ बहुत तगड़ा वीडियो आपके प्लेसमेंट एग्जाम से लेके और आपके कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आ रही हैं जो आपके जॉब में और आपके प्लेसमेंट में और आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम DBMS का जो वीडियो है शुरू से देखना है। बहुत सारे टॉपिक हमने, मतलब सारा का सारा टॉपिक, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो चैनल पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो गेट लेवल तक हमने टॉपिक को सारा सारा क्लियर कर दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग गेट के भी उठा के वहाँ सॉल्व किए और आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, मिलते हैं कुछ अलग कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।